8 फरवरी के इंतखाबात की तरफ जब हम बढ़ रहे थे तो रोजाना की बुनियाद के ऊपर अक्रॉस द बोर्ड सारे टीवी चैनल्स के ऊपर एक बात कही जाती थी। हम लोगों को ये कहते थे कि हक के राय दही, वोट देना आपका बुनियादी हक है और आपने वोट दे के इस मुल्क को जो है सीधे रास्ते पे डालना है ताकि आने वाली जो भी हुकूमत बने इस मुल्क के जो भी के लिए बेहतर है, अच्छे बुरे फैसले वो करे और मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम पैदा हो। नाज़रीन, 8 फरवरी आया। 8 फरवरी को पूरे पाकिस्तान के तूल अर्ज के अंदर लोग निकले, लोगों ने वोट दिए, ये भी सबके सामने है। ओवरऑल 49-50% जो है वोटर टर्नआउट की खबरें आ रही हैं, जो अभी तक असेसमेंट हमारे सामने है। अब उसके बाद हुआ क्या, जाहिर है इस वक्त जो हमारे सामने एक मुनकसम मैंडेट है। 3 बड़ी जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं वो इस वक्त जो है दावा कर रही हैं हुकूमत बनाने का। हम देख रहे हैं कि पीटीआई जो बैक्ड है उनके पास 95 लोग जीते, वो कह रहे हैं कि जनाब आला हमारे जो फॉर्म 45 है उसका मसला हल हो जाए तो हम हुकूमत बनाएंगे। दूसरी तरफ जाहिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, याद है आपको, उन्होंने विक्ट्री स्पीच भी कर दी। वो और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर वो एक हुकूमत बनाने की बात चल रही है। हम देख रहे हैं कि पिछले 2 हफ्ते से इनकी मुलाकातें हो रही हैं, मीटिंग्स हो रही हैं और आज भी मीटिंग्स ड्यू हैं। खबर आ रही है कि बिलावल साहब इस्लामाबाद में हैं और शहबाज शरीफ साहब भी इस्लामाबाद के अंदर पहुंच रहे हैं, मुलाकात करेंगे। प्रॉब्लम यह है कि 8 फरवरी को नाज़रीन करीब 2 हफ्ते हो गए हैं। ये हमें जो अगला मरहला है हुकूमत साजी का उसके अंदर बड़े आराम से चले जाना चाहिए, लेकिन हमारे साथ जो हो रहा है प्रॉब्लम ये हो रही है कि हमारे जो सियासतदान हैं वो किसी एक बात पे इकट्ठे नहीं हो रहे। लोगों ने जो वोट देने थे वो दे दिए, अब हमारी जो सियासी क्यादत है ये उसका काम है कि मुल्क को आगे लेके बढ़ना है। नाजरीन, इंतहाई तजर्बाकार सियासतदान मुख्तलिफ हुकूमतों का वो हिस्सा रहे। आजकल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेनेटर हैं मुशाहिद हुसैन साहब, उन्होंने एक फार्मूला पेश किया बेस्ड ऑन हिज एक्सपीरियंस। बड़े पढ़े लिखे हैं, पूरी दुनिया के अंदर जाहिर एज ए फॉरेन मिनिस्टर उन्होंने ट्रेवल किया हुआ है। वो क्या एक एडवाइस कर रहे हैं हमारी क्यादत को, सियासी क्यादत को, कि आपको किस तरह आगे बढ़ना है। प्रोसेस आगे इसी तरह चलेगा जब एक इंक्लूसिव जो 3 बड़ी पार्टीज इमर्ज हुई हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिलकर 8 फरवरी इज द न्यू डे। दैट इज द वे फॉरवर्ड। द वे फॉरवर्ड इज वेरी क्लियर। इसको इनिशिएटिव सियासी जमातों के पास है। गवर्नमेंट ऑफ नेशनल यूनिटी बनाए या 3 पार्टीज मिलकर कोई कोalition बनाए। वे फॉरवर्ड बिल्कुल सही बता रहे हैं कि 8 फरवरी के बाद पाकिस्तान तब्दील हो चुका हुआ है। वो इसलिए तब्दील हुआ है नाजरीन के लोगों ने बाहर निकल के जो उनकी जिम्मेदारी थी वोट देने की वो वोट दिया। इसके साथ साथ खास जो है वो एक एडवाइस कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को भी। ये जो रवैया है ये इन्होंने भी सबक सीखा होगा कि कभी उनसे बात नहीं करनी, फलाने से बात नहीं करनी, चाहे चोर है या करप्ट है या गद्दार है, अगर अवाम ने वोट दिया है तो अवाम का वोट इज पैरामाउंट। दैट शुड बी रिस्पेक्टेड और वो मैंडेट हर पार्टी का रिस्पेक्ट होना चाहिए। ये नहीं कि फलाने से बात नहीं करनी, तो ये भी अपना रवैया चेंज करें एंड मूव फॉरवर्ड। और नाजरीन, सबसे जो भारी जिम्मेदारी है वो मुशाहिद हुसैन साहब मेरे और आपके ताहियात कायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उनके कंधों के ऊपर डाल रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वो हिस्सा भी है, चाहे सेनेटर भी हैं। और जब मैं बात करता हूं तो हसन यूब साहब उसके अंदर ऑटोमेटिकली नाज़रीन शामिल होते हैं। जी, इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी मैं समझता हूं मियां नवाज शरीफ साहब की है। प्रेसिडेंट और रेबल जो हैं वो इनिशिएटिव ले, टाइम टू शो लीडरशिप, टाइम टू शो स्टेट्समैनशिप। वो हाथ बढ़ाएं दिल बड़ा करके, बल्कि मैं तो कहता हूं प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफर कर दे पीपल्स पार्टी को, खुद आराम से उधर सरबराह मुमलिकत बने और पीटीआई को शामिल करें सिस्टम के अंदर। They have to be part. And he should reach out to इमरान खान। ऐसी कोई बात नहीं है, वो खुद भी रायबंड और मॉडल टाउन का इतना लंबा फासला नहीं है, एक जमाने में बड़ी यारी दोस्ती भी थी, तो वो इसको आगे लेके चले। नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनकी सीसी की मीटिंग हुई, उसके अंदर उन्होंने फैसला किया कि जनाब आला हम गैर मशरूत तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वोट देने जा रहे हैं। उनका प्राइम मिनिस्टर जिसको भी वो नामजद करेंगे उसको हम वोट देंगे और जो है हुकूमत साजी का मरहला चल पड़ेगा। आज जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से पूछा गया जनाब आला ये क्यों इतनी देर हो रही है, क्योंकि सारी दुनिया आपके ऊपर नजरें लगाए बैठी है, आपने IMF के पास जाना है, आपने और काफी बड़े फैसले करने हैं और आपसे हुकूमत साजी का मामला नहीं तय पा रहा। अगर मैंने मुस्लिम लीग को वोट देना है तो मैं अपने टर्म्स में मुस्लिम लीग को वोट दूंगा ना। ये जो डिले हुआ है जिस डायलॉग कमेटी की नॉन सीरियसनेस की वजह से नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है, जमहूरियत का हो रहा है।
नाज़रीन, इसके साथ साथ उन्होंने वार्न भी किया, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने फिर वार्न किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को और बाकी भी सियासतदानों को, देर करेंगे तो फिर बहुत देर हो जाएगी। मेरा अपना और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई जल्दी नहीं है। हम अपना मौकिफ पे कायम है, ना ही हम अपना मौकिफ तब्दील करें। अगर किसी और ने अपने मौकिफ तब्दील करना है तो प्रोग्रेस हो सकता है। अगर कोई अपना मौकिफ तब्दील करने के लिए तैयार नहीं है तो मुझे फिर एक बहुत खतरनाक स्टेलमेट नजर आ रहा है, और उस स्टेलमेट के नतीजे में जो होगा वो ना पाकिस्तान की जमहूरियत का फायदा में होगा, ना पाकिस्तान की मईशत का फायदा में होगा, ना पाकिस्तान की वफाक का फायदा में होगा, और ना हमारा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का फायदा में होगा। अब नाज़रीन, प्रॉब्लम ये हो रही है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हैं वो मतलब आई डोंट नो बिहाइंड द कैमरा जो है बंद कमरों के अंदर इनकी जो कमेटी मीटिंग्स हैं वहां पे क्या बात करते हैं, लेकिन जब कैमरे के सामने आते हैं तो जावेद लतीफ साहब, वैसे तो हसन अयूब साहब उनको संजीदा नहीं लेते, वो इलेक्शन भी बेचारे हार गए, वो क्या बात कर रहे हैं अपनी पार्टी के हवाले से, पार्टी की क्यादत के हवाले से, वो भी सुनने के लायक। क्या मियां नवाज शरीफ खुश है कि हुकूमत उनकी बन रही है? शहबाज शरीफ भी खुश नहीं है कि हुकूमत बननी चाहिए। शहबाज शरीफ साहब भी मुस्लिम लीग की तरफ से या मुस्लिम लीग को प्राइम मिनिस्टरशिप देने के या लेने के हक में नहीं है। उनकी भी राय वही है जो 90% लोग राय दे रहे हैं मुस्लिम लीग के अंदर। हम किसी तौर पर भी ये हुकूमत बनाने के हक में नहीं है कि मुस्लिम लीग नून का प्राइम मिनिस्टर हो, और मेरी जमात के अंदर 90% ये सोच है। मैं मिन्नत कर रहा हूं कि भाई जिस जमात के पास अददी बरतरी है, भले उनके पास भी सादा अक्सरियत नहीं है, उनको कहे ना हुकूमत बनाएं।